वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। ट्वेल्थ क्लास की बिजनेस स्टडीज का हमारा ये चैप्टर है स्टाफिंग। स्टाफिंग होता क्या है? सिंपल सी बात, ये हमारा थर्ड फंक्शन है, थर्ड स्टेप है मैनेजमेंट का। हमने देखा था कि मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्लानिंग करना। सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड क्या है? स्टाफिंग। प्लानिंग सिंपल सी बात हमारी एक मेंटली प्रोसेस होती है। ऐसा लगा लो कि आपने मन में कुछ सोचा या उस प्लानिंग को एक पेपर के ऊपर लिख लिया, दैट इज प्लानिंग। उसके बाद आपने उसको आगे कुछ उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आता है वो है हमारा स्टाफिंग। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने किसी से एक मैप रेडी करवाया। आपने मान लो एक बिल्डिंग बनानी है, आपने आर्किटेक्टर को बोला कि मुझे एक नक्शा बना के दे दे। उसने आपको एक नक्शा बना के दे दिया। वो नक्शा आपके सामने आ गया, वो मैप आपके सामने आ गया, पूरा बिल्डिंग का डिजाइन आपके सामने आ चुका है। दैट इज ए प्लानिंग। वो सिर्फ एक प्लानिंग है जो रिटर्न फॉर्म में आपके पास, पर आपने वो काम अभी तक किया नहीं है। अब आपने वो पेपर, वो कागज, वो नक्शा, वो मैप एक कॉन्ट्रैक्टर को दिखाया और आपने उस कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया घर को बनाने का, बिल्डिंग को बनाने का। उस कॉन्ट्रैक्टर को आपने बता दिया कि यहाँ पर मुझे अपना बेड रखना है, यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ पे प्लेग्राउंड होगा, यहाँ पे मेरा गार्डन होगा। आपने सारी प्लानिंग उस कॉन्ट्रैक्टर को समझा दी। अब कॉन्ट्रैक्टर ने आपको एक बिल्डिंग तैयार करके दे दी। वो बिल्डिंग जब तैयार हो गई है तो वो बिल्डिंग अभी तक खाली है, मतलब समझ लो कि आपका ऑर्गेनाइजिंग का काम हो गया। अब आपने जब उस घर के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर जब आपने सामान रखना स्टार्ट किया, उसको आपने जब भरना स्टार्ट किया, समझ लीजिए कि वो एक स्टाफिंग के अंडर में आ गया। अब मैं आपको मैनेजमेंट के बिहाफ पर यही एग्जांपल को फिर से समझा देता हूँ। आपने प्लानिंग की बिजनेस करने की, पूरा परफॉर्म पूरा परफॉर्मा, पूरा ब्लूप्रिंट आपने रेडी किया पेपर पे, लिखित में या मन में लिखने से कुछ भी करके आपने पूरा का पूरा उसको प्लान कर लिया। प्लानिंग हो गई। आपके प्लानिंग करने के बाद आपने ऑर्गेनाइजिंग के अंदर एक स्ट्रक्चर रेडी किया कि यहाँ पर बॉस होगा, यहाँ पर इंप्लॉइज बैठेंगे, यहाँ पर इतने वर्कर होंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये होगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट में ये होगा। आपने पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रेडी किया है, पर अभी तक वहां पर लोगों को अपॉइंट नहीं किया है, किसी को नौकरी पे नहीं रखा है। जब आप उन्हीं पोस्ट को भरना स्टार्ट करते हो, लोगों को नौकरी देना स्टार्ट करते हो, वो तीसरा हमारा स्टेप होता है स्टाफिंग। मतलब प्लानिंग में आपने प्लान किया, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपने सारी पोस्ट जनरेट की हैं, स्टाफिंग के अंदर अब आप क्या करने वाले हो? उन्हीं पोस्ट को लोगों से भरने वाले हो। तो स्टाफिंग क्या है? अपॉइंटिंग पर्सन्स अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्ट। अब हमने जो भी पोस्ट क्रिएट की थी, जिस पोस्ट की जो इम्पोर्टेंस है, उसी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग हम उसी इम्पोर्टेंट पर्सन को वहां पर अपॉइंट करने वाले हो। जो वहां पर काबिल होगा, जो जितना एबल होगा, उसको उतनी ही अच्छी पोस्ट मिलने वाली है। स्टाफिंग के अंदर हमको ध्यान रखना होता है, हमको अच्छे से अच्छे एबल लोगों को ही सिलेक्ट करना होता है। इंजीनियर की पोस्ट खाली है तो डेफिनेटली आप वहां पे किसी अकाउंटेंट को अपॉइंट तो करने नहीं वाले। इंजीनियर की पोस्ट है तो किसी अच्छे इंजीनियर को, पढ़े लिखे एबल पर्सन को ही वहां पर आप बिठाने वाले हो। तो ट्रेनिंग के अंदर हमारे काफी सारी बातें आती हैं। ट्रेनिंग ऐसी नहीं, सॉरी, हमारा जो स्टाफिंग का जो टॉपिक है, वो स्टाफिंग का टॉपिक हमारा ऐसे ही कवर नहीं हो जाता। स्टाफिंग के अंदर क्या होने वाला है? स्टाफिंग के अंदर पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट करते हैं, भर्तियां निकालते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे यहाँ पर पोस्ट खाली है। उसके बाद हम लोगों को सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद हम लोगों की ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद फिर जब कुछ काम कुम स्टार्ट हो जाता है, लोग अच्छा काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उसी में से कुछ लोगों की प्रमोशन भी होती है। जब जरूरत पड़ती है तो हम उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, किसी पर्सन को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या एक शहर से दूसरे शहर में भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ये पांचों के पांचों पॉइंट जो हमने अभी बताए हैं आपको, ये भी सारे के सारे स्टाफिंग के अंडर में ही आते हैं। रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, प्रमोशन होना, किसी का ट्रांसफर होना। अब बात आती है कि स्टाफिंग के फीचर क्या है। सबसे पहला फीचर जो है रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का जब एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है तो उस स्ट्रक्चर को आपने लोगों से फिल करना होता है, भरना होता है। तो भरोगे किससे? लोगों से। तो ये स्टाफिंग का जो पूरा का पूरा काम है वो किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, क्योंकि आपने वहां पर अच्छे अच्छे कुशल एफिशिएंट लोगों को ही वहां पर रखना होता है। उन्हीं पोस्ट को उन्हीं लोगों से ही भरना होता है। दूसरी बात आती है सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। ये मैनेजमेंट का एक अलग से एक फंक्शन है, क्योंकि प्लानिंग अलग से फंक्शन है ना, ऑर्गेनाइजिंग अलग से फंक्शन है, इसी तरह से स्टाफिंग भी अलग से एक फंक्शन है। और स्टाफिंग की अलग से एक प्रोसेस भी होती है, जिसमें हमको 8 या 10 स्टेजेस स्टडी भी करनी होती है। तो देखा जाए तो स्टाफिंग अपने आप के अंदर एक प्रोसेस भी है और मैनेजमेंट का एक अलग से एक फंक्शन भी है। स्टाफिंग की जरूरत हर लेवल पे होती है।
आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, हर जगह पे आपने लोगों को तो फिल करना ही होता है, इसलिए स्टाफिंग की जरूरत आपको हर लेवल के ऊपर होती है। चौथी बात, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तब से शुरू हो जाती है जब हम लोगों की बात करते हैं, क्योंकि अब हमने लोगों को भरना है, ह्यूमन बींग्स को अपॉइंट करना है, तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अगर कोई अच्छा काम करेगा तो हमको उसकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, अगर कोई अच्छा काम करेगा तो हमको उसको प्रमोशन भी देना है, अगर कोई अच्छा काम नहीं करेगा तो हो सकता है कि हमको उसको डिमोट भी करना पड़े, डिमोशन भी उसका करना पड़े। तो हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि लोगों को सेटिस्फाई करें, उसको अच्छी सैलरी दें, बोनस पे करें। तो स्टाफिंग के साथ साथ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शुरू हो जाती है। पांचवी बात आती है कि इफेक्ट ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। स्टाफिंग का जो प्रोसेस होता है वो पूरा का पूरा इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से भी इफेक्ट होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट कैसे? मान लो कंपनी के अंदर की पॉलिसी है कि हमको सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रमोशन देना है जो बहुत अच्छा काम करेंगे, तो डेफिनेटली अगर कंपनी के अंदर बहुत अच्छा काम करेंगे तो हम लोगों को क्या दे देंगे? प्रमोशन दे देंगे। इंटरनल। एक्सटर्नल की बात, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसे? गवर्नमेंट ने मान लो पॉलिसी बना दी कि कंपनियों के अंदर जब भी प्रमोशन की जरूरत होगी तो आप अंदर के लोगों को अपॉइंट नहीं करोगे उस स्टेज के ऊपर, बाहर के लोगों को आप अपॉइंट करने वाले हो। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर भी कभी कभी होते हैं, गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज लगा लो, बाहर का इन्वायरमेंट लगा लो, जिसकी वजह से हमको स्टाफिंग के अंदर थोड़ा चेंजेस भी करना पड़ता है और हमारा स्टाफिंग इफेक्ट भी होता है बाहर के इन्वायरमेंट की वजह से। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, स्टाफिंग के हमारे क्या फीचर्स होते हैं। अब बात आती है कि स्टाफिंग की क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आवश्यकता है, इसका क्या बेनिफिट हमारे सामने निकल कर आने वाला है। सिंपल सी बात, स्टाफिंग से पहली बात तो हेल्पफुल इन द डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग द कंपिटेंट पर्सोनल। स्टाफिंग के अंदर देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि रिक्रूटमेंट के जब हम फॉर्म निकालते हैं, लोगों को जब हम बताते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी पोस्ट खाली हैं, हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ 200 लोगों की ही जगह हो, फिर भी हमने फॉर्म निकाले, तो मान लो 2000 एप्लीकेशन हमारे पास आ गई। 2000 एप्लीकेशन में से हम कितनों का सिलेक्शन करने वाले हैं? सिर्फ 200 पीपल का ही सिलेक्शन करने वाले हैं। वो 200 लोग वो लोग होंगे जो अच्छे पढ़े लिखे होंगे, जिनका सिलेक्शन बहुत टिपिकल तरीके से होगा। तो स्टाफिंग से क्या फायदा होता है? हमारे पास वही लोग पहुंचने वाले हैं जो उस पोस्ट के लायक होंगे। दूसरी बात, हेल्पफुल इन द बेटर परफॉर्मेंस। अब जब हमने सिलेक्शन बहुत अच्छे लोगों का किया है तो डेफिनेटली सी बात है हमारी परफॉर्मेंस, लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि हम उन लोगों को ट्रेनिंग दे देते हैं, काम करना भी सिखाते हैं, बहुत कुछ इंटरनली उनको सिखाया भी जाता है, लोग काफ़ी पढ़े लिखे आए हैं, सिलेक्शन भी उनका बहुत अच्छे तरीके से होता है, तो उनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत अच्छी होती है। ट्रेनिंग जब हम उन लोगों को दे देते हैं तो वो उन लोगों को ट्रेनिंग देने का फ़ायदा पता है क्या होता है? मशीनें उनको चलानी आ जाती हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना आता है। क्योंकि अगर हम बिना ट्रेनिंग दिए हुए लोगों को अगर अपॉइंट करते हैं तो क्या होगा? हमारा टाइम वेस्ट करेंगे वो लोग, सैलरी हमको फालतू में उनको देनी पड़ेगी, रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे। रिसोर्सेज मतलब हो सकता है कि मशीन खराब कर दें, क्योंकि मशीन तो चलानी नहीं आती है, माल, कच्चा माल ज़्यादा खराब होएगा, तो रिसोर्सेज काफ़ी खराब होते हैं। कंटिन्यूस सर्वाइवल। स्टाफिंग अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं तो हमारा बिजनेस, हमारी कंपनी काफ़ी लंबे समय तक चलती है, ग्रोथ भी होती है हमारे बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की। हम काफ़ी लंबे समय तक चलते चलते अपने बिजनेस के अंदर नए नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का लोगों को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस पोस्ट पे जिस पर्सन को अपॉइंट करते हैं वो वहां बैठने के लायक होता है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स का, मानव संसाधन का अच्छे से उपयोग होता है, यूटिलाइज होता है। जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब है? हम लोगों को वही पोस्ट देते हैं जो उसके लायक होती है। ऐसा नहीं कि हमने किसी को वो पोस्ट दे दी जिस पर वो काम करना ही नहीं चाहता था। तो जिसको जो पोस्ट रिक्वायर्ड थी हमने उसको वही पोस्ट दी, सैलरी जो उसने बोली हम उसको वही सैलरी पे कर रहे हैं। जब उसका प्रमोशन का टाइम था हमने उसको प्रमोशन दिया, जब उसकी कोई घर की रिक्वायरमेंट थी, कोई उसकी कोई पब्लिक या पर्सनल मैटर था, हमने उसको भी सोल्व किया, तो डेफिनेटली उसको हमारी जॉब से सेटिस्फेक्शन रहने वाला है। तो जॉब की सेटिस्फेक्शन रहती है तो डेफिनेटली क्या होता है, जब उसकी खुद की ज़रूरतें भी एम्प्लॉइज़ की पूरी हो रही है तो एम्प्लॉइज़ का मोराल अप होता है, उनका मनोबल बढ़ता है, उनका मोटिवेशन बढ़ता है, फर्म के लिए काम करते हैं, फर्म के अंदर ये समझ के काम करते हैं कि ये फर्म मेरी है, तो डेफिनेटली वो फर्म के फेवर में काम करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारी फर्म की ग्रोथ होती है। तो देखा जाए तो स्टाफिंग को अगर अच्छे से देखें तो स्टाफिंग के अंदर सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना, प्रमोशन करना, सब कुछ आ गया, और इन सारे स्टेप्स की वजह से हमारे बिजनेस की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो सकती है। इसलिए जब भी हम स्टाफिंग का काम करें तो ये स्टाफिंग का काम हमको बहुत अच्छे से करना होता है। तो स्टाफिंग का हमारा ये वीडियो नंबर फर्स्ट था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।